ये तो बहरूपिये की बात है जी, टोपी लगा ली। ये जो है हम तो जब जाने टोपी लगा के इस्लाम कबूल करने के बाद टोपी लगाना अच्छी बात है। ये तो जो बहरूपिया है जो कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा पोस्टर आप देखिए, ये इनका कोई इरादा आपको लग रहा है इस क्षेत्र में आने वाले हैं प्रधानमंत्री की रेस में बताया जा रहा है? हाँ, इंशाल्लाह बहुत लोग कह रहे हैं कि जी प्रधानमंत्री बनाया जाए ओवैसी साहब को, और बहुत अच्छी सरकार चलेगी अगर ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं और जो है जानते हैं अच्छे तरीके से। इनके प्रति क्या विचार है आपके? कुछ इनको आना चाहिए प्रधानमंत्री की रेस में? भाई जो काम करे वो आए। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला पोस्टर देखिए आप, इनको जानते हो? मैं इनको नहीं जानता। थोड़ा इधर दिखाइए भाई, जानते हो आप लोग इसको? ये जो मायावती है, जो उत्तर प्रदेश की 3 बार की मुख्यमंत्री है, उसके भतीजे हैं भतीजे। अच्छा, आकाश आनंद। ये भी बताया जा रहा है कि इस बार चेहरे को मायावती ने आगे कर दिए। पहचानता ही नहीं है कोई चेहरे को। जिसने कोई काम किया हो किसी के लिए, पब्लिक के लिए जो काम करता है, पब्लिक उसे जानती है। जो कोई काम नहीं करता, कहीं मालदार हो, कुछ भी हो, पार्टी वाला हो, तो उसे पब्लिक तो इनका कुछ नहीं हो सकता? हम तो कुछ नहीं कह सकते। अगला पोस्टर देखिए आप, ये चंद्रशेखर है जी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छे लड़के बताए जा रहे हैं। हाँ, देश में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इनके बारे में युवा नेता हैं। ये तो आने के बाद पता चलेगा, अगर इनको मौका मिला ये काम करते हैं या नहीं, वो तो बात की बात है। अभी पहले से ही किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हम क्या बता सकते हैं। अगला पोस्टर देखिए, वर्तमान, ये मोदी जी का है। तो इनके बारे में क्या विचार है? क्या देश को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं मोदी? 2014 से अब तक मोदी जी की सरकार है, अभी तक तो कोई ऐसा बदलाव हुआ नहीं। आइंदा फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। अगला पोस्टर आप देखिए जी, योगी जी का है, जो मुख्यमंत्री हमारे मौजूद है। तो इनके प्रति आपको क्या, ये प्रधानमंत्री की इस बार बताए जा रहे हैं कि दावेदार 100% बीजेपी का नया चेहरा और यही बनेंगे प्रधानमंत्री? अभी तक तो इनकी तरफ से कोई दावा नहीं आया, ना पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का दावा है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगला पोस्टर लास्ट, ये पंजाब तो कोई नहीं है। ये आप जानते हैं कौन है? हाँ जी, प्रियंका गांधी है। इनके प्रति क्या विचार है? ये भी तो बोल रहे हैं कि इनको भी, ये भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार। हमें तो काम करने वाला आदमी चाहिए। तो ये काम करने वाले नहीं? हाँ, काम करें, अगर करेंगे तो देखेंगे मौका अगर मिला। 70 साल सरकार रही, भारत की स्थिति नहीं बदली हिंदुस्तान। ये बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। जो हमारे युवा पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे, वो सड़कों पर आ गए हैं, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को रोज़गार के ऊपर बात करनी चाहिए कि रोज़गार बच्चों को कैसे मिले, कैसे लोगों के चूल्हे चले। राजनीति कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति तो बहुत लोगों ने की है और हमेशा से होती चली आ रही है, लेकिन जो आदमी लोगों की सहायता करता है, उनके रोज़गार में उनकी मदद करता है, वो सबसे कामयाब सरकार होती है हमेशा के लिए। तो यहाँ पर कुछ छात्र हैं। आप छात्र हैं ना? नहीं, हम भोपाल से आए देवबंद की ज़ियारत करने। जी जी। तो यहाँ पर आप पहली बार आए हो देवबंद? जी, पहली बार। कैसा लगा देवबंद के लोग? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। कैसा लगा यहाँ पर? लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। माशाल्लाह बहुत नूरानी माहौल है। एक जो है आपस में एक दूसरे की मोहब्बत में फिजा है यहाँ पर। कैसा लगा भाईजान आपको? आप बताइए। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। भोपाल से आए हम लोग, एमपी से। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान जी, हमें बताइए, आप देवबंद में पहली बार आए हैं? जी, पहली बार आए हम सब। हम 4-5 साथी पहली बार। सभी साथ में? नहीं, ये 2 साथी, हम 5 साथी हैं। तो कैसा अनुभव रहा यहाँ? कितने दिन हो गए आपको? बस सुबह ही आए थे माशाल्लाह। यहाँ पर आके देखा, माहौल बड़ा अच्छा लगा। आपस के अंदर मोहब्बत है, एक दूसरे के अंदर ना इत्तेफाकी नहीं है, इज्तिमाइयत है। वो इंडिया का सबसे बड़ा मदरसा है, मिस्र के दुनिया का, एशिया का, पूरे वर्ल्ड का जो इस्लामिक धर्म यहाँ पर शिक्षा दी जाती है सबसे बड़ा है और बहुत ही चर्चित है, बहुत ही प्रसिद्ध है और दारुल उलूम का पूरे संसार में नाम है। कोई मैसेज जनता को देना चाहोगे? भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, कोई प्यार मोहब्बत होनी चाहिए सभी में। हर एक शख्स को यहाँ पर आके देखना चाहिए कैसे लोग बार यहाँ पर आके आपस के अंदर रहते हैं, मोहब्बत के अंदर रहते हैं और कितना नूरानी माहौल है। मेरी मंशा तो है हर एक शख्स को यहाँ पर आके एक मरतबा ज़ियारत करना चाहिए दारुल उलूम की। तो आप भाईजान थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है? पूरे विश्व भर से लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो यहाँ की जो दारुल उलूम की जो शिक्षा है और इंग्लिश को हटा दिया गया, क्या है इस तरह का यहाँ पर कुछ फतवा जारी हुआ है? इंग्लिश को तो यहाँ कहीं भी नहीं हटाया गया, इंग्लिश को तो बढ़ावा दिया गया है यहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है और छोटे बच्चों को भी इंग्लिश सिखाई जाती है। और अब दारुल उलूम की तरफ से संदेश ये दिया जा रहा है कि जो अब आइंदा कुछ सालों के बाद दाखिले लिए जाएंगे, 10वीं पास जो बच्चे होंगे उन्हीं का दाखिला लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश को हटा दिया गया है। इंग्लिश तो ज़बान है, ज़बान सिखाने की कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये धार्मिक इदारा है और जो है इसमें मज़हब सिखाया जाता है। तो भाईजान जैसे इसमें इस दारुल उलूम के अंदर
क्या मुस्लिम समाज के ही छात्र पढ़ सकते हैं या औरों के लिए भी कुछ मौका है? क्योंकि धार्मिक इदारा है, मजहब की बात सिखाई जाती है, तो जाहिर सी बात है जो मुसलमान होगा वही पढ़ेगा। औरों के लिए कुछ कहना चाह रहे थे, तो आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे इस बार? क्या 24 में सरकार बदलना, सरकार के पक्ष में कुछ आपसे जानना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? भाई सरकार के बारे में तो ये है, सबसे पहले बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। जो हमारे युवा पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे वो सड़कों पर आ गए हैं, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को रोज़गार के ऊपर बात करनी चाहिए कि रोज़गार बच्चों को कैसे मिले, कैसे लोगों के चूल्हे चले। राजनीति कोई मुद्दा नहीं है, राजनीति तो बहुत लोगों ने की है और हमेशा से होती चली आ रही है, लेकिन जो आदमी लोगों की सहायता करता है, उनके रोज़गार में उनकी मदद करता है, वो सबसे कामयाब सरकार होती है हमेशा के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण बताते हैं कि गरीबों का एक हित में काम करता है, एकदम आवाज़ उठाता है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, करते हैं। जैसे ओवैसी साहब भी हैं, ओवैसी साहब भी करते हैं, चंद्रशेखर हैं वो भी करते हैं। मेरे हाथ में कुछ पोस्टर है, तो यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ पोस्टर है, मैं भाईजान से जानने का प्रयास करूँगा क्या ये इनको जानते हैं। भाईजान, ये बताया जा रहा है कि 24 में राहुल गांधी की सरकार 100% है, गठबंधन हो गया बहुत तगड़ा। ये तो राहुल गांधी हैं। हाँ, तो ये देखिए आप क्या टोपी लगाई हुई है, तो आपको या ये रिझाने का प्रयास कर रहा है या हकीकत में काम करेगा? ये तो बहरूपिये की बात है जी, टोपी लगा ली। ये जो है, हम तो जब जाने टोपी लगा के इस्लाम कबूल करने के बाद टोपी लगाना अच्छी बात है। ये तो जो बहरूपिया है, जो कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा पोस्टर आप देखिए, ये इनका कोई इरादा आपको लग रहा है इस क्षेत्र में आने वाले हैं प्रधानमंत्री की रेस में, बताया जा रहा है? हाँ इंशाल्लाह, बहुत लोग कह रहे हैं कि जी प्रधानमंत्री बनाया जाए ओवैसी साहब को, और बहुत अच्छी सरकार चलेगी अगर ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं और जो है जानते हैं अच्छे तरीके से। इनके प्रति क्या विचार है आपके? कुछ इनको आना चाहिए प्रधानमंत्री की रेस में? भाई जो काम करे वो आए। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला पोस्टर देखिए आप, इनको जानते हो? मैं इनको नहीं जानता। थोड़ा इधर दिखाइए भाई, जानते हो आप लोग इसको? ये जो मायावती है, जो उत्तर प्रदेश की 3 बार की मुख्यमंत्री है, उसके भतीजे हैं। अच्छा, आकाश आनंद, ये भी बताया जा रहा है कि इस बार चेहरे को मायावती ने आगे कर दिए। पहचानता ही नहीं है कोई चेहरे को, जिसने कोई काम किया हो किसी के लिए, पब्लिक के लिए जो काम करता है पब्लिक उसे जानती है। जो कोई काम नहीं करता, कहीं मालदार हो, कुछ भी हो, पार्टी वाला हो, तो उसे पब्लिक तो इनका कुछ नहीं हो सकता? हम तो कुछ नहीं कह सकते। अगला पोस्टर देखिए आप, ये चंद्रशेखर हैं जी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छे लड़के बताए जा रहे हैं। हाँ, देश में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इनके बारे में युवा नेता हैं, ये तो आने के बाद पता चलेगा अगर इनको मौका मिला ये काम करते हैं या नहीं, वो तो बात की बात है। अभी पहले से ही किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हम क्या बता सकते हैं। अगला पोस्टर देखिए, वर्तमान, ये मोदी जी का है। तो इनके बारे में क्या विचार है? क्या देश को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं मोदी? 2014 से अब तक मोदी जी की सरकार है, अभी तक तो कोई ऐसा बदलाव हुआ नहीं। जी। आइंदा फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। अगला पोस्टर आप देखिए जी, योगी जी का है, जो मुख्यमंत्री हमारे मौजूद है। तो इनके प्रति आपको क्या, ये प्रधानमंत्री की इस बार बताए जा रहे हैं कि दावेदार 100% बीजेपी का नया चेहरा और यही बनेंगे प्रधानमंत्री? अभी तक तो इनकी तरफ से कोई दावा नहीं आया, ना पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का दावा है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगला पोस्टर लास्ट, ये बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये आप जानते हैं कौन है? हाँ जी, प्रियंका गांधी है। इनके प्रति क्या विचार है? ये भी तो बोल रहे हैं कि इनको भी, ये भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार। हमें तो काम करने वाला आदमी चाहिए। तो ये काम करने वाले नहीं? हाँ, काम करें, अगर करेंगे तो देखेंगे मौका अगर मिला। 70 साल सरकार रही, भारत की स्थिति नहीं बदली हिंदुस्तान। ये प्रधानमंत्री ये नहीं रही उस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।